आज कुछ ना कुछ गांव में है, क्योंकि इतनी गाड़ियां आना जाना ये नॉर्मल नहीं है। कुछ ना कुछ तो है। देखो कैसे ट्रैक्टर में बच्चे भरे पड़े हैं ट्रैक्टर में। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी नहा धो के मस्त रेडी हूँ और अभी निकलना गांव के लिए वापस। तो थोड़ा बहुत सामान ज़रूरी था जो लेके जाना था वो ले लिया है मैंने। तो फिलहाल गाड़ी भी मेरे को साफ़ करनी थी, मैंने सुबह ही साफ़ कर दी गाड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। और फिलहाल निकलता हूँ गाँव के लिए। ठीक है गाइस, नाश्ता वास्ता सब हो चुका है। गाइस आधे रास्ते पहुँच गया हूँ और देखो ट्रैफिक, ये ट्रैफिक मतलब दोपहर हो रही है लेकिन ये ट्रैफिक बनता नहीं है यहाँ पे किसी भी कीमत पे। बट यहाँ पे ट्रैफिक इसलिए लगा हुआ क्योंकि आगे ना एक पुलिया, मतलब पानी का निकासी के लिए पुलिया बनाई जा रही है। तो वहाँ पे बहुत छोटा सा रास्ता छोड़ा हुआ आने जाने के लिए, उस वजह से ये ट्रैफिक लगता है। बाकी आधे रास्ते पहुँच गया हूँ, थोड़ी बहुत देर में घर पहुँचेंगे। और गाइज जैसे सुबह सुबह नहा के और डेली की आदत पड़ी हुई है, सुबह नहाओ पहले और फिर सुबह सुबह डेली मंदिर जाना, पूजा करने के बाद उसके बाद खाना खाना। तो ये आदत बहुत टाइम से मेरे को पड़ी हुई है, मतलब पहले पूजा करने उसके बाद ही कुछ खाना है। तो बड़ा अजीब लगता है क्योंकि इन दिनों हम मंदिर भी नहीं जा सकते और क्योंकि सूतक लगे होते हैं। जब घर में मृत्यु हो जाती है किसी भी घर में, तो जब तक 13वीं नहीं हो जाती है, पूजा नहीं हो जाती है, घर में हवन नहीं हो जाता है, घर की शुद्धिकरण नहीं हो जाता है, तब तक पूजा पाठ भी वर्जित माना जाता है। ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्रों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब तक का पूजा पाठ हम अगर करेंगे तो वो खंडित है, क्योंकि घर की हर व्यक्ति उस समय एक मतलब अशुद्ध चीज़ों में आ जाते हैं। और घर के मंदिर जो होते हैं उनके भी हम कपड़ा वगैरह डाल के उनको ढक के रखते हैं। बाहर के मंदिर में भी जाके पूजा नहीं कर सकते हैं, वर्जित होता है। तो इन दौरान पूजा पाठ मतलब सब चीज़ें जो है ना ब्लॉक हो जाती हैं, सारे चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। कायदे कानून होते हैं कुछ, उनसे ऊपर नहीं कर सकते हैं। ना नए कपड़े खरीद सकते हैं, ना नए कपड़े पहन सकते हैं, नई चीज़ें वस्तुएं घर में नहीं आ सकती हैं, कुछ भी नखून नहीं कट सकते हैं, बाल नहीं कट सकते हैं, पूजा नहीं हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शास्त्र के हिसाब से हैं। तो इन 13 दिन तक वो सब चीज़ें मतलब बैन होती है, एक तरीके से हम नहीं कर सकते हैं उन सब चीज़ों को। देख रहे हो गाइस, वो सामने जो दिख रहा है वो काम चल रहा है जिस वजह से ट्रैफिक लगा हुआ है। ये देख रहे हो, ये पुलिया बन रही है, इधर से इस तरफ से इस तरफ को पानी जाने के लिए पुलिया बनी है। तो गाइस मेरे को ना एक आप लोगों से एक सजेशन चाहिए, सलाह चाहिए, मतलब कि एक राय चाहिए। आप जो मर्जी जो मान लो कि मेरे को लगभग 1 साल हो गया है, 10-15 दिन ही बचे हैं डेली व्लॉगिंग के लिए। बाकी 1 साल से ऊपर हो गया वैसे तो, पर डेली व्लॉगिंग के लिए मेरे को 350 दिन हो गए, 15 दिन और बचे हैं। तो जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स जो हैं, जो रेगुलर मेरे व्लॉग को देख रहे हैं, जो मतलब कि डेली व्लॉग जो मैं डालता हूँ वो लोग इंतज़ार करते हैं कि व्लॉग आएगा। तो उन लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ, कमेंट करके एक बारी मेरे को आप ये बताना कि मेरी अब तक की 350 दिन के जो मैंने व्लॉग डाले इस जर्नी में आपको मेरी पर्सनैलिटी जो है वो किस तरह की है, किस तरह के कंटेंट मेरे को मतलब फॉलो करना चाहिए, किस तरह के कंटेंट के व्लॉग्स मैं बनाया करूं, या कुछ प्री प्लान व्लॉग बनाऊं कंटेंट, कुछ वीडियो ऐसी जो हम प्री प्लान करें कि आज हम ये करने वाले वो वाले, या फिर जो मैं डेली लाइफ का जो व्लॉग बनाता हूँ वो वाले, या फिर मेरे को इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, या XYZ जो भी आप मेरे को सजेस्ट करना चाहो। तो ओवरऑल मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि 350 दिन में जिन्होंने मेरे को रोज़ मेरे वीडियोस देखे हैं, रोज़ वो मेरे को देख रहे हैं, जो भी डेली लाइफ मेरा रूटीन था वो मैंने आप लोगों को दिखाया है, उस बिहाफ पे मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि किस तरह की मेरी पर्सनैलिटी है और किस तरह का कंटेंट मेरे को फॉलो करना चाहिए, या फिर क्या क्या चीज़ें मेरे को और ऐड ऑन करनी चाहिए अपने व्लॉग में, अपनी वीडियोज़ में। तो एक बारी कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताना। और जो कमेंट आएंगे उन लोगों में, उसमें जो सिमिलर कमेंट होंगे, कि मिलते जुलते कमेंट होंगे, उस चीज़ पे हम काम करेंगे। अभी इस सिचुएशन से हम 2-4-10 दिन में जब भी हम बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल होंगी चीज़ें, तो दोबारा से बढ़िया मजबूती के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ और नए तरीके से हम, क्योंकि 1 साल जैसे ही मेरे 365 दिन हो जाएंगे उसके बाद कुछ
जोश के साथ, कुछ नए जोश के साथ, नए तरीके के साथ, नए कंटेंट के साथ, और जो लोग आप सजेस्ट करोगे उस चीज़ को ऐड ऑन करने के साथ उस चीज़ को फॉलो करेंगे हम, और अच्छे से व्लॉगिंग करेंगे। और ये 1 साल मेरा हो गया है, 1 साल मैंने पूरा दे दिया है, बट ये आने वाले जितने भी व्लॉग होंगे या जितने भी साल तक मैं व्लॉगिंग कर पाऊँगा उसमें अब हम बिल्कुल भी मतलब कि लापरवाही नहीं बरतेंगे, बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें हम नहीं करेंगे, टाइम पास वाली चीज़ें नहीं करेंगे। कुछ अच्छा इन्फॉर्मेटिव हो, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो डेली व्लॉगिंग हो, चाहे वो प्री प्लान वीडियो हो, कुछ भी XYZ, कुछ भी अच्छा हम इसमें ऐड ऑन करके और अच्छे से अपने चैनल को मतलब अपने इस जो भी मेरी फैमिली जुड़ी हुई है मेरे इस चैनल से, उनको कुछ अच्छा जाए, उनके पास अच्छा जाए, उससे कुछ सीखें वो और मोटिवेट हों, XYZ जो भी अच्छा होगा वो उस चीज़ से पिक कर सके मेरी वीडियो से। तो उस चीज़ पे हम काम करेंगे। तो एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। जब तक हम गांव में हैं या गांव से अप डाउन कर रहे हैं तो मैं आप लोगों की कमेंट का इंतज़ार करूंगा कि आप लोग मेरे को क्या सजेस्ट करते हो, क्या मेरे लिए आप अच्छा मतलब मेरे को बता सकते हो कि आपको ये करना चाहिए। तो कमेंट के बेस पे हम अगली वीडियो बनाएंगे। और अभी 2-4-10 दिन जब तक मैं गांव में हूँ, जैसे आज मैंने पूछा कि मेरे को किस तरह का कंटेंट फॉलो करना चाहिए या किस तरह की वीडियोस मेरे को बतानी चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस या 1 ईयर जो तुमने मेरे को वॉच करा है, मेरी वीडियोस रोज़ देखी हैं, उसके बिहाफ पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक है गाइस, बाकी इसमें आप कमेंट करते हैं, उन कमेंट को देखेंगे और हम सीखेंगे। मेरे को मैं सच्ची बात तो ये है कि मैं आप लोगों से सीखना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे तो उससे मेरे को सीखने को मिलेगा। और कुछ लोग मेरे को ये भी बता सकते हैं कि आप ये गलती कर रहे हो, उस चीज़ को मत किया करो, या आप ये अच्छा कर रहे हो। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कमेंट आएंगे तो उससे मेरे को भी पता चलेगा कि मैं किस वे में मैं गलत काम कर रहा हूँ, किस वे में मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो वो मेरे लिए बेनिफिट की चीज़ें हैं। ठीक है ना गाइस। अभी ना गाइस मैं रुका हूँ गन्ने का रस पीने के लिए, प्यास लग रही थोड़ी, तो अभी गन्ने का रस निकाल रहे हैं इधर। बाकी ये देखो सामने टमाटर की खेती है, ये देख रहे हो भाई, ये लग रहे हैं टमाटर। और ये भरा से पानी जा रहा है, सामने ट्वेल है उधर बोरी, उस ट्वेल से देखो भरा भरा मगर पानी आ रहा है। और ये पानी मतलब इतना साफ़ है, ये देखो एकदम अंदर तक का दिख रहा है। गर्मियों में भाई बड़ा मज़ा आता है इनमें नहाने में, ट्वेल पे नहाने में बहुत मज़ा आता है गर्मियों में भाई। और ऐसे भरा में भाग भाग के। बाकी अभी जूस पी ले रहा हूँ अभी। तो ये लिया है गन्ने का रस। क्यों भाई, गन्ने का रस सही बताऊँ तो हेल्दी भी रहता है और स्वादिष्ट भी लगता है। अभी ना मैं अपने गांव के बिल्कुल बाहर हूँ, मतलब गांव में पहुँच चुका हूँ। देखो आज तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये सामने जो रास्ता है, यहाँ से लेफ्ट लेंगे, इधर जा रहा है जो ये जहाँ पे बिल्डिंगें बनी पड़ी, ये मेरे गांव की तरफ जा रहा है। ठीक है। और अभी मेरी जो गाड़ी खड़ी है, मेरी गाड़ी जो खड़ी है वो बागपत क्षेत्र में खड़ी है। ठीक है। बाकी ये बोर्ड दिख रहा है आपको, ये बोर्ड जो लगा हुआ है, और ये जो पेड़ हैं, ये भट्टे जो खड़े हैं, सब गाजियाबाद में। ये सामने जो नीला नीला दिख रहा है और ये जो घर बना हुआ है ना सामने, ये भी गाजियाबाद में है। ठीक है गाइस, ये बोर्ड जो दिख रहा है आपको, ये गाजियाबाद की सीमा यहाँ से प्रारंभ होती है। ये जो वाइट पट्टी है ये इधर से आ रहा है, ये सब बागपत है, और उस तरफ सब गाजियाबाद है। मतलब कि हम जो रहते हैं, हम गाजियाबाद रहते हैं और बागपत में हमारा गांव है। इसलिए मैं बोलता हूँ बागपत क्षेत्र का, बागपत डिस्ट्रिक्ट का और गाजियाबाद से जुड़ा हुआ, मतलब हमारा आखिरी गांव है बागपत डिस्ट्रिक्ट का। हमारे गांव से निकलते आप गाजियाबाद में घुस जाओगे और इधर इस तरफ, अगर इस तरफ आप पीछे की तरफ जो रास्ता जा रहा है इस तरफ दिल्ली, ये दिल्ली निकल जाता है सारा। तो मतलब एकदम सीमा पे ही है। हमको ज़्यादा ऐसे लगता है मतलब ज़्यादा दूर नहीं, जैसे मार्केट है, बाज़ार जाते हैं गाजियाबाद की, बाज़ार हमारा, या तो हम गाजियाबाद जाते हैं दिल्ली शॉपिंग करने चले जाते हैं अगर बड़ी शॉपिंग करनी हो, अच्छी शॉपिंग हो। भाई की छोटी मार्केटें हैं, चिरौड़ी है, खेकड़ा है, बागपत है, और भी बड़ी मार्केटें हैं। बट गाजियाबाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत ऐसा नहीं है हमें पढ़ना भाई हम गाँव जा रहे हैं मतलब 200-250 किलोमीटर दूर जा रहे नहीं। टोटल ही 32 से 33 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है, और वो भी लाल कुआं से। अगर गाजियाबाद से देखेंगे तो 15, वैसे तो भाई 0 किलोमीटर पे मेरा गांव है गाजियाबाद से, क्योंकि सीमा जुड़ी हुई है। और मेन गाजियाबाद जो शहर है, जो मार्केट है, जो बाज़ार है, अगर उससे देखें तो 18 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है।
ठीक है ना गाइस। बाकी ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा था आपको। और गन्ने का रस पी लिया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बाकी मैं अब गाँव में घुस गया हूँ गाइस। वहाँ अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो आपके दिखाने लायक होंगी तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। बाकी अभी गाँव में घुस चुका हूँ और वीडियो अभी मेरे को बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जाके मैं व्लॉग नहीं बना सकता हूँ अगर सच बताऊँ तो। अभी आज कुछ ना कुछ गाँव में है, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ आना जाना ये नॉर्मल नहीं है और बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी भी हैं। देखता हूँ क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको भी दिखाऊँगा। देख रहे हो कितनी गाड़ियाँ हैं, कुछ ना कुछ तो है। उधर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ओहो, ये बात है, आज हमारे गांव में भाई माननीय श्री अखिलेश यादव, ये इनका बोर्ड लगा हुआ है ना, इसलिए इतनी गाड़ियाँ, इतनी भीड़, इतना आना जाना इसलिए है, वरना भाई इतना तो होता ही नहीं है यहाँ गांव में, क्या मतलब। और भाई पूरा का पूरा सच बताऊं तो पंडाल राहसन समाजवादी पार्टी का ये प्रोग्राम है, जहाँ तक मुझे नज़र में आ रहा है। क्योंकि भाई ट्रैक्टर भर भर के लोग आए हैं, ट्रैक्टर हैं, बसें हैं और इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो ये नॉर्मल तो चीज़ें ये है नहीं, समझ रहे हो। और भाई यहाँ लग चुका है ट्रैफिक और गाड़ियों को कह रहे हैं पीछे करो पीछे करो, मतलब हम अपने गांव के जा रहे हैं तो उसमें हमें जाने भी नहीं दे रहे हैं। और वो देख रहे हो ट्रैक्टर भर के, ट्रैक्टर में कैसे पब्लिक लोड हो रही है, देखो, समझ रहे हो। यहीं पे मतलब पंडाल लगा हुआ है, पूरा व्यवस्था भाई तगड़ी बनाई गई थी, पूरा टेंट वेंट लगा के। वो मतलब भीड़ को इकट्ठा करा है, भीड़ को इकट्ठा करा गया है भाई यहाँ पे बहुत तगड़ी तादाद में। चलो भाई ट्रैफिक से तो निकल गए हम बाहर, बाकी एक बार साइड में लगा लेते हैं थोड़ा सा गाड़ी को। इतना बड़ा पंडाल वहाँ से वहाँ तक है और पीछे भाई, पीछे सारे में ट्रैफिक लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के कुछ मुख्य अतिथि, मुख्य नेता राजकुमार भाटी जी, एकरा हसन, अखिलेश यादव जी की पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो उससे यहाँ पे कुछ लोग आए थे क्योंकि मैं तो गाया था, पता नहीं था। बाकी जो भी है व्यवस्था बहुत तगड़ी कर रखी है। जितना ये नेता लोग अपने इलेक्शन को जीतने के लिए, अपने चुनाव को जीतने के लिए, वोटों को इकट्ठा करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, हालांकि मैंने तो ये तक भी सुना है कि लोग पैसे दे दे के जनता को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि उनकी रैली मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी दिखे उनको, मतलब ऐसा दिखाना होता है कि यहाँ हमारे साथ, हमारे सपोर्ट में कितने लोग हैं। पैसे दे दे के बुलाया जाता है। यही पैसा आप गांव के ग्रामीणों को विकास में, गरीबों के घर बनाने में, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरी करने में अगर खर्च करें तो कितना बढ़िया होगा। बट नहीं, आपको अपनी रैलियों में और अपने जितने भी इनके इवेंट होते हैं, अलग अलग जगहों पे जाके प्रोग्राम अरेंज करते हैं। कम से कम एक प्रोग्राम में कुछ नहीं तो 5 से 10, एक बेटी की पूरी मतलब 2-3 बेटियों की शादी हो सकती है। कुछ प्रोग्राम तो इतने बड़े बड़े होते हैं कि 10 बेटियों की भी शादी हो सकती है। इतना पैसा ये लोग खर्च करते हैं किन चीज़ों पे? केवल और केवल मंच पे आके वहां पर खड़े होके भाषण देने के। क्या भाषण देते हैं? झूठे वादे करना कि हम ये प्रोवाइड करवाएंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, बट चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है। मैं एक अकेली एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर जितनी इंडिया में जितनी पार्टियां हैं, जितनी गवर्नमेंट है, उन सब की मैं बातें कर रहा हूँ। सब झूठे वादे करते हैं और उन झूठे वादे करने के लिए, केवल मंच पे खड़े होकर भाषण देने के लिए, झूठी बातें बताने के लिए आप लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। वही करोड़ों रुपए अगर आप गरीबों पे इन्वेस्ट करें, विकास में इन्वेस्ट करें, स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटल में, सड़क में, जहाँ पर सुविधाएं नहीं है, जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, जो बहुत पिछड़े इलाके हैं, गाँव हैं, बिजली नहीं जा रही है, बहुत सारी चीजें हैं अभी भाई, उन पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हो आप ये सब पैसा? यही जो पैसा आप इकट्ठा करके आप इतना बड़ा मंच यहाँ तैयार करते हो, आते हो लोगों को भाषण देने के लिए, क्यों ना उसका 10-20% में ही आप ये काम कर सकते हो, बहुत सस्ते में, बहुत हल्का सा टेंट वेंट लगा के। क्यों इतना बढ़ चढ़ के इतना बड़ा प्रोग्राम आप करते हो? क्यों भाई, क्यों पैसा वेस्ट? बताना गाइज, मैं कौन कौन मेरी इस राय से सहमत है, कितना मैं गलत बोल रहा हूँ या कितना मैं सही बोल रहा हूँ। मेरा तो नजरिया यही है देखने का, बाकी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बताना। बाकी शाम हो चुकी है, पहुँचते घर, फिलहाल मैं घर पहुँचता हूँ। तो गए जब भी कर रहे हैं डिनर,
तो वैसे फ़िलहाल खाना पीना सब हो चुका है और आज मतलब मेरे भांजे का जन्मदिन था, बट सिचुएशन आपको पता है घर में कैसी चल रही है, तो हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं करा है, तो कुछ नहीं करा है। और आज वो 1 साल का हो गया है और मतलब भाई साहब आए थे, बस वो एक केक लेके आए थे। तो ऐसा होता है कि उसका पहला बर्थडे था उसका, अगर हम केक कटिंग नहीं करेंगे तो आड़ पड़ जाएगी। हमारे समाज में ऐसा होता है, बाकी पता नहीं और तो में क्या मानते क्या नहीं। अगर हम ऐसे पहला बर्थडे और पहले ही बर्थडे पे हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट ना करें या केक कटिंग ना करें, कुछ भी छोटा मोटा हमको करना होता, तो इसलिए हमने ज़्यादा कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करा है, क्योंकि घर में ऑलरेडी मौत हो रखी है इसलिए। तो केवल भाई साहब आए, रात को हमने अभी 9:30 हो रहे हैं, मतलब 10 बज रहे हैं, और 9 बजे के आसपास हमने केक कटिंग करी। कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से एक कमरे में जाके केक कटिंग करा बस। और उसको मतलब ऐसा हो गया कि हाँ हमने बर्थडे मना लिया है, हमने स्किप नहीं करा। स्किप करने का मतलब होता है आड़ पड़ जाना हमारे समाज में। तो इसलिए हमने बर्थडे जो भी था छोटा मोटा सेलिब्रेट कर लिया है। बाकी खाना पीना सब हो चुका है और सब लोग सो रहे हैं। अभी सुबह फिर से वक़्त उठना है और बहुत सारे काम होते हैं घर में। तो फिलहाल के लिए हम ब्लॉग को ऐड करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, गुड नाइट।